एवरीवन, मैनी मनी की फेक नई वीडियो के साथ तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए इस वुलन नाइटी का सेकंड पार्ट। यदि अभी तक आपने इस वुलन नाइटी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताए हैं हमें कौन कौन से नाप लेने हैं। तो ये मैक्सी बन के तैयार हुई है। इसका नाप क्या है, किस तरह से हमने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, किस तरह से बाजू की कटिंग करनी है और बचे हुए कपड़े को किस तरह से लगाना है। तो उसके लिए आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। आज सेकंड पार्ट में हमने जो कटिंग की है इसको हम आज सिलना स्टार्ट करेंगे। जो इसका फ्रंट पार्ट है, इसका गला मैंने पहले 3 इंच लिया था। आज मैं इसकी गहराई 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसकी गहराई में 5 इंच ले रही हूँ। तो इसको यहाँ पे हमें 5 इंच पे डिब्बा बना लेना है और यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। और जो ये शेप दी है इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। इंच टैप को रखते हुए हमें फिर से एक निशान यहाँ पे लगा लेना है 8 इंच पे फ्रंट साइड से। यहाँ पे हम पहले गले की शेप दे देंगे। ये 8 इंच पे एक निशान लगाया है। यहाँ पे हमें इस तरह से सीधे में कटिंग कर लेनी है। कटिंग पे हमें बटन पट्टी लगानी है। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग तैयार है। ये हमारा बैक पार्ट। हमें फिर से फ्रंट पार्ट ले लेना है। सबसे पहले हमें इसके गले की पट्टी अटैच करनी है दोनों साइडों में और फिर उसके बाद हमें तिरछी पट्टी कट करनी है और उसके गले पे लगाना है। फिर उसके बाद हमें इसकी गले की पट्टी लगा लेनी है। दोनों की गले की पट्टी लगाने के बाद हमें इनके कंधों को आपस में सिल लेना है। पे जो हमारी पट्टी लगेगी उसकी कटिंग हमें इस तरह से तिरछी में कर लेनी है। इसकी चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है और फिर उसके बाद हमें इसको गले के साथ सिल लेना है राउंड में। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो बटन पट्टी बन के तैयार होगी वो बटन पट्टी ले लेनी है। इसकी लंबाई हमें इसी के बराबर लेनी है और इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है। सेम उसी तरह से दूसरी साइड के लिए भी हमें 3 इंच कपड़ा चौड़ा ले लेना है। इस तरह से हमें इसकी गले पे पट्टी अटैच कर लेनी है चारों तरफ से, फ्रंट और बैक का। और फिर उसके बाद हमें ये बटन पट्टी लगा लेनी है। ये फ्रंट और बैक का जो बटन पट्टी होगी और जिस पे बटन होल बनेगा, दोनों पट्टी हमें इस तरह से सिल लेना है। उसके बाद हमें इसके कंधे अटैच कर लेने हैं। कंधे अटैच के बाद हमें दोनों बाजू को आपस में सिल लेना है। दोनों बाजू को अटैच करने के बाद इस तरह से हमारा ये ऊपर का ब्लाउज बन जाएगा। अब हमें इस पे चुन्नट डालनी है। तो चुन्नट डालने के लिए हमें जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसको इस तरह से बराबर कर लेना है और जो इसका सेंटर है यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। उसी तरह से बैक साइड को भी हमें फोल्ड कर लेना है और उसके सेंटर में भी एक कट लगा लेना है छोटा सा। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर करते हुए इसको इस तरह से बिछा लेना है। कमर वाला कपड़ा है, इसकी चौड़ाई 24 इंच है और टोटल 24 दूना 48। तो इस हिसाब से हम इसके चुन्नट डाल सकते हैं। इसके सेंटर पे हमने जो कट लगाया है यहाँ से हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 4.5 इंच पे दूसरी साइड में निशान लगाएंगे। 9 इंच पे 9 इंच हमारा बीच की दूरी हो जाएगी। और जो हमने यहाँ पे सेंटर में निशान लगाया है यहाँ पे से इस तरह से नाप सकते हो। दोनों साइड में हमारे 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस सिलाई से इंच टैप को नीचे की तरफ इस तरह से रख लेना है और 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे 3 इंच हमारी चुन्नट जाएगी खड़े में से। दूसरी साइड में भी हमें सिलाई पे इंच टैप रख लेना है और 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब हमारी यहाँ पे 1-1 इंच चौड़ी चुन्नटें जाएगी। दोनों साइड में हमें 1-1 इंच की चुन्नटें डाल लेनी है। यहाँ पे हमारी चुन्नटें जाएगी वहाँ पे हमें इस तरह से ट्रायंगल बना लेना है साइडों में, ताकि सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चुन्नटों को डालने के बाद अब हमें साइड की सिलाई का निशान भी लगा लेना है। 1-1 इंच की दूरी पे मैं ये कपड़े का मार्जिन को छोड़ते हुए सिलाई रख रही हूँ। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो आधा इंच की दूरी पे लगाइए। यदि कपड़ा एक्स्ट्रा है तो 1-1.5 इंच की दूरी पे आप सिलाई रख सकते हो। चेस्ट भी नाप लेंगे। लूजिंग के साथ ही 22.5 इंच आ रहा है। उसी तरह से हमें बैक साइड में भी चुन्नट के लिए निशान लगा लेना है। जो हमने सेंटर का कट लगाया है इस कट से हमें 4.5 इंच दूरी पे निशान लगा लेना है। फिर सेम उसी तरह से 1.25 इंच का चुन्नटें डाल लेनी है इस तरह से।
अब हमने जो ये चुन्नटें डाली है ठीक इसके ऊपर से हमें निशान लगा लेना है, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी सिलाई रख लेनी है। फिर उसके बाद हमें जो साइड की सिलाई है इसको भी रख लेना है दोनों साइडों में। क्योंकि मोहरी 6 इंच है तो 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और जो ब्लाउज़ का निशान है सिलाई वाला उस पे हमें इस निशान को लगा लेना है। इस निशान के ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है दोनों साइडों में। हमारा ये कपड़ा बचा है, इस कपड़े से हम नीचे की घेर बना लेंगे। यदि आपका अर्ज फुल है तो आप इस तरह से लंबाई में भी इसको चुन्नटें डाल सकते हो। यदि आपका अर्ज कम है तो आप इसको गोलाई में डालिए। मैं इसको इस तरह से गोलाई में डालूँगी क्योंकि ये गोलाई में ज़्यादा है। मैं ये 40 इंच चौड़ा है तो इसकी गोलाई ज़्यादा है तो मैं इसको इस तरह से गोलाई में इसको डालूँगी। इंच में हमें ब्लाउज वाला पार्ट्स जितना भी तैयार हुआ है 14-15 उसको माइनस करके हमें इसको उसके साथ जोड़ना है। इसकी टोटल लंबाई 53 इंच हमने बना के तैयार करनी है। तो इसकी जो ब्लाउज बन के तैयार हुई है वो 15 इंच इसकी लंबाई बन के तैयार हुई है। तो हमें इसमें 15 इंच माइनस कर लेना है। में 15 इंच माइनस करेंगे तो वो 38 इंच आएगा। तो 38 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो 39 इंच कपड़ा हम इसकी चौड़ाई रखेंगे जो हम ये नीचे से इसमें चुन्नटें डालेंगे। और जितना भी कपड़ा हमारा नीचे से एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। यदि कपड़ा कम पड़ता है तो हम नीचे से पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी चुन्नटें डाल के तैयार कर ली है और साइड में मैंने 2 डोरियां लगाई है ताकि आप इसको इस तरह से आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो जिससे ये एकदम इस तरह से इसकी फिटिंग आ जाएगी। को आगे बांधने से ये बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि आप इस डोरी को पीछे की साइड बांधते हो तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। फ्रंट और बैक साइड में मैंने दोनों साइडों में इस तरह से इसकी चुन्नटें डाली हैं। गले की चौड़ाई देख सकते हो कुछ इस तरह से आई है और ये बटन पट्टी पे मैंने इस तरह से बटन भी लगा के तैयार कर ली है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। 4 मीटर कपड़े में कुछ इस तरह से इसकी घेर बन के तैयार होगी ब्लाउज के साथ। ये देखिए 4 इंच की लूजिंग देने पे ये हमारा इतना लूज रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से और पहनने पे ये बिल्कुल भी लूज नहीं लगेगा। इस तरह से डोरी से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह की और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ऑल को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।